प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी की असीम कृपा से बीते कल और आज संगत को ऐसे दर्शन हुए जिन्होंने हर किसी के हृदय को आनंद और भक्ति से भर दिया जी। बाबा जी कल परोर क्यों गए थे, वहाँ क्या विशेष देखने पहुँचे थे, कौन सा बड़ा रहस्य सामने आया और आज सुबह भोटा में बाबा जी ने कैसे पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए, इन सभी बातों का पूरा विवरण मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जी। अब बात करते हैं कल की। आप सभी जानते हैं कि कल बाबा जी परोर पहुँचे थे। परोर के पास दरंग घाटी क्षेत्र पड़ता है। जो लोग निजी वाहन से परोर जाते हैं उन्हें पता होगा कि महादेव गांव के पास एक बड़ा पार्किंग एरिया है जी, जहां से बसें भी चलती हैं जो सीधे सेंटर तक ले जाती है जी। कल लगभग सुबह 11 बजे के आसपास बाबा जी परोर पहुंच चुके थे। सबसे पहले बाबा जी ने नाश्ता किया। इसके बाद परोर पहुंचने पर जब हेलीकॉप्टर वहां उतरा तो उस समय काफी संगत पहले से मौजूद थी जी। बाबा जी ने भी सभी को प्रेम पूर्वक दर्शन दी। कुछ समय फ्री होने के बाद बाबा जी दरंग घाटी की उसी साइड पर गए जहां पार्किंग के पास इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है जी। अगर आप गूगल मैप खोलकर सैटेलाइट व्यू ऑन करें और परोर को जूम करके देखें तो थोड़ा नीचे की तरफ आपको ये कंस्ट्रक्शन एरिया साफ दिखाई देगा जी। संगत जी, बाबा जी ने उस जमीन को खरीदा है और उसी जगह पर संगत की सुविधा के लिए निर्माण कार्य चल रहा है जी, जो अभी भी जारी है। बाबा जी वहां ये देखने गए थे कि आखिर किस तरह का निर्माण हो रहा है और आगे वहां क्या क्या सुविधाएं बनाई जाएंगी। संगत जी, सुनने में आ रहा है कि वहां उस जगह पर बहुत बड़ी पार्किंग भी बनाई जाएगी, क्योंकि हिमाचल में अक्सर पार्किंग की समस्या रहती है जी। और जब बाबा जी का भंडारा परोर में होता है तो आम लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए इस जगह को खरीदकर सत्संग की सेवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जी। बाबा जी उस स्थान पर लगभग आधे घंटे तक रुके जी। उनके साथ गुप्ता साहब, जनरल सेक्रेटरी साहिब और डेरा का पूरा कार्यकारी अमला मौजूद था जी। बाबा जी ने वहां स्पष्ट निर्देश दिए कि जो पंडाल बनना है उसका स्थान बदला जाएगा, पंडाल को दूसरी दिशा में शिफ्ट किया जाएगा। आगे चलकर किस तरफ सत्संग होगा, कहाँ कैंटीन बनेगी और पूरा सिस्टम कैसे तैयार किया जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा हुई जी। हालांकि बाबा जी जब चाहें तब कोई नया निर्णय भी ले सकते हैं जी, क्योंकि मालिक की मौज है। आप सभी से भी निवेदन है कि अगर कोई संगत हिमाचल, परोर या आसपास के क्षेत्रों से हैं और उन्हें इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी है तो कृपया कमेंट में ज़रूर साझा करें जी कि वहाँ क्या क्या बनने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ इतनी ही जानकारी आई है जी कि वहाँ एक विशाल सत्संग पंडाल और पार्किंग बनाई जाएगी। संगत जी, लगभग आधा घंटा निरीक्षण करने के बाद बाबा जी वापस परोर लौट आए जी। शाम को करीब 5 बजे बाबा जी ने कार में बैठकर पंडाल में दर्शन दिए जी। नीचे से लेकर ऊपर तक बाबा जी पूरे मार्ग में संगत को दर्शन देते हुए गए जी। उस समय संगत की संख्या बहुत अधिक थी। अनुमान है कि करीब 30 से 40 हजार लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे। भीड़ इतनी थी कि माहौल किसी मिनी भंडारे जैसा बन गया था। बाबा जी के दर्शन पाकर संगत बेहद प्रसन्न और तृप्त दिखाई दे रही थी जी। आज सुबह बाबा जी वहां से भोटा के लिए रवाना हुए। करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास बाबा जी भोटा पहुंच गए। बाबा जी के हेलीकॉप्टर की वीडियो आज सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रही है जी, जो आपने भी देखी ही होगी जी। भोटा में बाबा जी ने पैदल चलते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और संगत को दर्शन दिए जी। बाबा जी ने वहां 4 बार राउंड लगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत दर्शन प्राप्त कर सके जी। लगभग आधा से पौना घंटा बाबा जी भोटा में ही रुके रहे जी, ताकि अधिक से अधिक संगत उनके दर्शन कर सके।
भोटा में दर्शन देने के बाद बाबा जी लगभग पूरे 12 बजे के आसपास सीधे डेरा ब्यास लौट आए जी। बाबा जी का हेलीकॉप्टर सीधा बाबा जी की कोठी में ही उतरा जी, और उसके बाद बाबा जी कोठी में चले गए। इन 1.5 दिनों में बाबा जी ने असंख्य संगत को दर्शन देकर धन्य किया जी। सदगुरु की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में संगत उमड़ी हुई थी जी। कई ऐसे श्रद्धालु भी थे जो मूल रूप से ब्यास जाने की तैयारी में थे, लेकिन परौर और भोटा में ही बाबा जी के दर्शन हो जाने के कारण उन्होंने अपना ब्यास जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। संगत जी, अब जो संगत परोर नहीं जा सकी या भोटा नहीं जा सकी तो वो निराश ना हो, क्योंकि अब आगामी शुक्रवार से रविवार तक ब्यास में भंडारा होने जा रहा है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि किसी भी एक दिन बाबा जी ही सवाल जवाब कर सकते हैं जी। जैसा कि बीते 2 भंडारों से हम देखते ही आ रहे हैं, जो संगत जाना चाहे वो बड़ी खुशी से जा सकती है जी। संगत जी, बाबा जी अक्सर एक बात कहते हैं, जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास एक दिन वापस लौटेगा, फिर वो चाहे किसी को खुशियाँ देना हो या दुख। क्योंकि मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो लेने देने के इस कानून को बनाया था, यानी जो देंगे वही सूद सहित वापस लौटेगा। इस बात को और भी अच्छे से हम इस साखी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे जी। संगत जी, एक छोटे से गांव के किनारे 2 बुजुर्ग स्त्रियां रहती थी। उनके कच्चे मकानों के बीच की दीवार साझा थी जी, मानो दोनों के जीवन भी आपस में जुड़े हुए हों। उनके घरों के सामने ही एक छोटा सा टीला था, और उसी टीले पर साधु संतों का एक आश्रम स्थापित था जी। दोनों वृद्ध स्त्रियां रोजाना आश्रम जाकर सेवा किया करती थी जी। संगत की संगति और संतों की कृपा से उनके जीवन में अभी अन्न या वस्त्र की कमी नहीं आई जी। वे साथ उठती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे जी। उनमें से एक स्त्री अत्यंत कोमल हृदय वाली थी। उसके पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं होता था, फिर भी जो थोड़ा बहुत उसके पास होता वो ज़रूरतमंदों में बांटने से कभी पीछे नहीं हटती थी जी। किसी भूखे को रोटी, ज़रूरतमंद को कपड़ा, वो अपने सामर्थ्य भर वो हर किसी की मदद करती रहती थी जी। दूसरी वृद्ध स्त्री के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी जी, लेकिन उसका हृदय संकुचित था। वो इतनी कंजूस थी कि किसी को एक दाना तक देने में उसका मन कांप उठता था। देने की क्षमता होते हुए भी वो किसी की सहायता नहीं करती थी जी। एक दिन शाम ढलते ढलते आकाश में काले बादल छा गए। तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने लगी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जी। दोनों वृद्ध स्त्रियां उस समय अपने अपने घरों में लौट चुकी थी कि तभी अचानक उस कंजूस वृद्ध महिला के दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज आई जी। वो उस समय भोजन करने बैठी ही थी। उसके मन में तुरंत विचार आया कि शायद कोई मुसाफिर तूफान में फंस गया होगा और भोजन मांगने आया होगा। अब ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया जी। जितना अधिक खा सकती थी उसने खा लिया, और जो थोड़ा सा भोजन बचा उसे ढककर अलग रख दिया जी। फिर वो उठते हुए बड़बड़ाने लगी, पता नहीं इस समय कौन आकर सिरदर्द बन रहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक साधु खड़े थे जी। साधु के सर पर एक पुरानी बोरी रखी हुई थी, जिससे बारिश का पानी टपक रहा था जी। उनका वस्त्र भीग चुका था और शरीर ठंड से कांप रहा था जी। संगत जी, साधु को देखते ही वृद्ध महिला चौंक गई। साधु ने विनम्र स्वर में कहा, माता, क्या मुझे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा मिल सकता है? तो ये स्त्री अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे साधु संत थोड़ी सी सेवा के बदले भी बड़ी कृपा कर देते। उसके मन में तुरंत लालच जाग उठा जी कि बदले में उसे कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा।
अब इसी उम्मीद से उसने झटपट भोजन की थाली निकालकर साधु के सामने रख दी। साधु बैठकर भोजन करने लगे और वो वृद्ध महिला साधु के चेहरे की ओर टकटकी लगाए देखती रही। अब साधु के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज झलक रहा था जी, मानो कोई दिव्य प्रकाश उनके भीतर से फूट रहा हो। अब आश्रम में रहने वाले लगभग सभी साधुओं को वो वृद्धा भली भांति पहचानती थी, लेकिन ये साधु उसे पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया था जी। उसके चेहरे पर गहरी शांति, नम्रता और पवित्रता की झलक थी, पर उस स्त्री को इससे कोई विशेष मतलब नहीं था कि वो साधु कौन है। उसके मन में तो केवल एक ही जिज्ञासा थी, ये जानने की कि ये साधु उसके लिए क्या लेकर आया है। संगत जी, साधु ने शांत स्वर में कहा, माता, आज तो तूफान बड़ा भयानक है। अब वृद्ध महिला ने तुरंत उत्तर दिया, धनवानों को तो किसी बात की चिंता नहीं होती, पर बेचारे गरीबों का क्या हाल होगा। अगर संसार में साधु संतों की कृपा ना होती तो मुझ जैसी निर्धन औरत की हालत क्या होती, ये सोचकर ही डर लगता है। अब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी कारण तो मैं तुम्हारे द्वार तक आया हूं। जो मनुष्य भूखे को अन्न और नंगे को वस्त्र देता है वही वास्तव में धन्य है। स्वर्ग के सारे मार्ग उसी के लिए खुले होते हैं। संगत जी, ये सुनकर वृद्ध महिला के मन में फिर से लालच जाग उठा जी। उसने सोचा कि ये साधु उदार हृदय वाला है, अवश्य कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। वो साधु से बोली, महाराज, जो दूसरों को आश्रय देता है उसके भाग्य को आप क्या कहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैया, मैं तेरे भाग्य पर तो निछावर हूँ। मैं यहाँ तुझसे अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए मदद मांगने आया हूँ जो तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी है। फिर साधु ने सारी बात बताई जी। एक बेचारी वृद्ध महिला अपने छोटे से पोते के साथ आश्रम में शरण लेने आई है। बिजली गिरने से उसका घर पूरी तरह ढह गया है और घर का सारा सामान नष्ट हो चुका है। वो बिल्कुल बेसहारा हो गई है। आश्रम के कक्ष पहले से ही शरणार्थियों से भरे हुए हैं। फिर भी हमने उन दोनों को जगह दे दी, लेकिन उनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम आज रात के लिए उन्हें कुछ ओढ़ने को दे दो तो सुबह जब वे आगे चले जाएंगे हम तुम्हें तुम्हारा सामान लौटा देंगे। संगत जी, फिर साधु ने विनम्रता से कहा, माता, तुम्हारा घर तो सुरक्षित है, तुम चाहो तो अवश्य कुछ सहायता कर सकती हो। अब जी ये सुनते ही वृद्ध महिला के चेहरे पर निराशा छा गई जी। उसका स्वर धीमा पड़ गया। वो कहने लगी कि महाराज, गांव में धनवानों की कोई कमी नहीं है, फिर मेरे जैसे गरीब के घर ही आपको आना पड़ा। मेरी हालत तो खुद दान लेने वाली है, मैं भला किसी को क्या दे सकती हूँ। अब साधु ने कहा कि माता, क्या तुम एक कंबल भी नहीं दे सकोगी? तो ये वृद्धा और उसका पोता ठंड से कांप रहे थे। ये सुनकर वृद्ध महिला चौंक उठी। कुछ दिन पहले ही उसे एक नया और गर्म कंबल मिला था जी। वो अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि नया कंबल कैसे दे दिया जाए। इसी उधेड़-बुन में उसने एक पुराना कंबल उठा लिया जी और मोड़कर अलग रख दिया। फिर उसके मन में विचार आने लगे कि पिछले 5 सालों से मैं इसी कंबल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज भी ये वैसा ही है जैसा तब था, और कौन जाने वो अनजान औरत और उसका पोता कहाँ से आए होंगे। कहीं सोते में लात मारकर मेरे कंबल को खराब ना कर दें। तभी उस कंजूस वृद्धा के मन में एक और शक पैदा हुआ जी। उसे याद आया कि ऐसे बेसहारा लोगों में कई बार रोगी भी होते हैं। अगर उन्होंने कंबल इस्तेमाल किया और बाद में किसी बीमारी के कारण उसे जलाना पड़ा तो उसे 2 वर्ष पहले की एक घटना याद आ गई। तब गांव में कुछ रोगी आए थे और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को बाद में जला दिया गया था। अब जी ये सोचकर उसका मन और घबरा गया।
कहीं मेरे सुंदर कंबल का भी वही हाल हो गया तो? वो अपने आप से बोली, इतना अच्छा कंबल भला जलाया कैसे जा सकता है? ये तो अभी 10 साल और चल सकता है। अब जी ये सोचकर उसने नया कंबल छोड़ दिया और एक पतली सी रजाई उठाई। फिर उसे ध्यान आया कि ये तो उसके मायके से लाई हुई है। मन में खटका हुआ और उसने रजाई भी वापस रख दी जी। फिर उसकी नजर एक पुरानी चद्दर पर पड़ी जो उसके कमरे के दरवाजे पर टंगी हुई थी जी। संगत जी, उसने उसे उतारना शुरू किया, लेकिन तुरंत सोचने लगी, बरसात के दिनों में यही चद्दर तो दरवाजे को पानी से बचाती है। अगर ये भी दे दी तो मेरा ही नुकसान होगा। आखिरकार भारी मन से उसने एक और भी ज्यादा फटी पुरानी चादर उठाई और बाहर आ गई। अब साधु से बोली, महाराज, आज ये जैसी दिख रही है वैसी पहले नहीं थी। जब मैंने इसे खरीदा था तब ये बहुत सुंदर थी और इसकी कीमत 12 आने से कम नहीं थी। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। अब साधु ने वो चादर अपने कंधे पर रखते हुए शांत स्वर में पूछा, माता, क्या सचमुच तुम इससे अधिक कुछ भी नहीं दे सकोगी? तो वृद्धा कहने लगी कि मेरे घर में देने लायक है ही क्या? अब क्या दूं? अगर और दे दिया तो मुझे सारी रात ठंड में कांपना पड़ेगा। इतना कहकर साधु वहां से निकल पड़े और बगल वाले घर में रहने वाली दूसरी वृद्धा के द्वार पर पहुंचे। वहां भी उन्होंने वही सारी बात दोहराई। अब जैसे ही उस दयालु वृद्धा ने उस बेसहारा महिला और उसके पोते की दशा सुनी, उसका हृदय द्रवित हो उठा। वो कहने लगी कि ठीक है महाराज। इतना कहकर वो भीतर गई और एक नया कंबल लेकर बाहर आई। साधु को देते हुए कहने लगी कि भगवान की कृपा से मुझे अभी अभी ये नया कंबल मिला है, इसे ले जाइए। फिर उसने तुरंत एक रजाई भी उठाई और कहा, ये भी ले लीजिए महाराज, ये भी उनके काम आएगी। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा जी। उसने कुछ कपड़े और निकाल दी और कहने लगी कि ये कपड़े भी ले जाइए, मैं किसी तरह रात गुजार लूंगी। लेकिन वो बेचारी औरत और उसका पोता ठंड से ठिठुर रहे होंगे। अब जी उस दयालु महिला ने जितना भी दिया, साधु ने बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर एक शांत और उजली मुस्कान फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस महिला ने अपने घर का लगभग सारा सामान उन्हें सौंप दिया। साधु के जाने के बाद बारिश और भी तेज हो गई जी। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ गिरने लगे जी। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और दोनों वृद्ध महिलाओं के मकानों पर बिजली गिर पड़ी। दोनों महिलाएं तो बच गई, लेकिन उनके घर और अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया जी। दुख से व्याकुल होकर दोनों तूफान में इधर उधर भटकने लगी कि तभी उन्हें साधु की आवाज सुनाई दी, इधर आइए माता। साधु दोनों को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम के भीतर दीवार के पास वही सारी वस्तुएं रखी हुई थी जी, जो दयालु वृद्धा ने साधु को दी थी। साधु ने उस उदार हृदय महिला से कहा कि माता, ये सब तुम्हारा ही सामान है जो तुम्हें वापस मिल रहा है। तुमने जो दान दिया था वो वास्तव में खुद को ही दिया था। अब ये सुनकर वो दयालु वृद्धा कहने लगी कि महाराज, जिन महिला और उसके पोते के बारे में आपने बताया था उनका क्या हुआ? अब साधु मुस्कुराए और कहने लगे कि माता, वो दोनों तुम ही हो। तुमने ज़रूरतमंद समझकर जो कुछ दूसरों के लिए दिया, वही परमात्मा ने तुम्हारे लिए संभाल कर रख लिया। फिर साधु ने दूसरी वृद्धा की ओर देखा और उसकी फटी हुई चादर उसे लौटाते हुए कहा कि माता, ये तुम्हारा ही सामान है जो तुम्हें वापस मिल रहा है। संगत जी, कुदरत का ये अटल नियम है, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। फिर मिलूंगी
एक और प्रेरणादायक साखी के साथ जी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।